नमस्कार दोस्तों इस समय पर मैं हूं अलीगढ़ की गल्ला मंडी में और यहां पर देख सकते हो, ये देखिए इस तरह का गेहूं देखने को मिल रहा है। और आज जो है गेहूं के भाव में कुछ तेजी आई है। बढ़िया क्वालिटी के भाव लगभग 100 से 125 रुपये की तेजी आई है और थोड़ा हल्की क्वालिटी के जो भाव हैं उनके भाव में लगभग 50 रुपये की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं यहाँ पर जो देखने को मिल रही है सरसों, ये देखिए इस तरह की सरसों अलीगढ़ मंडी में अभी भी आ रही है। तो सरसों के भाव क्या रहे हैं, सरसों के भाव में तेजी आई है नहीं आई है, ये जानकारी आपको दी जाएगी। धान के भाव में क्या रहे हैं, धान के भाव में तेजी आई है नहीं आई है, वो भी बताया जाएगा। और मसूर दाल जो आती है उसके बारे में भी जानकारी आपको दी जाएगी। यानी सभी भाव आपको अलीगढ़ मंडी से बताए जाएंगे, क्या स्थिति है, क्या माहौल है। और इस समय पर देखिए व्यापारियों से भी लगातार चर्चा हो रही है कि गेहूँ के भाव कहाँ तक जाने वाले हैं। गेहूँ के भाव, बहुत सारे किसान भाई ये सोच रहे हैं कि बारिश के बाद का जो गेहूँ है क्या एमएसपी से ऊपर बिकेगा। अगर एमएसपी से ऊपर बिकता है तो कब बिकेगा, कैसे बिकेगा, पूरी चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे जिस जानकारी की आपको बहुत अधिक जरूरत है। दोस्तों आपके लिए खुशखबरी मिलने वाली है इस वीडियो में, पूरा वीडियो बस देखना। बहुत अच्छी जानकारी आज आपको देने वाले हम। जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सोच रहे थे वो जानकारी आपके लिए आने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे T10 वाले जो आड़तियां हैं इनसे। नमस्कार जी भैया। नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ खुशखबरी है नहीं है? गेहूं के रेट में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। अच्छा, जो गेहूं के भाव पिछले 2 दिनों में टूट गए थे, आज फिर गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिल रही है, ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो ये बताइए प्रवीण भाई, जिस तरह से गेहूं बढ़ रहा है क्या एमएसपी पार करेगा? भैया एमएसपी पार तो करना चाहिए, एमएसपी बराबर पहुंच जाए तो बढ़िया किसान भाइयों के लिए। अगर 2585 हमारा एमएसपी का रेट है उस पर भी बिके गेहूं किसान का तो अच्छी बात है भी। और जो 2800 रुपये 2900 रुपये गेहूं आप बता रहे हो, वो कौन सा गेहूं बिक रहा है? ये वो तो खाने वालों का, उसको कोई रेट, इसका तो क्वालिटी का ऊपर है। वो 2750 बिक जाए, 2800 बिक जाए, जैसा गेहूं है बढ़िया क्वालिटी के खाने वाले ले जाते हैं, उनका कोई रेट नहीं रहता। अच्छा, ये खाने वाला जो गेहूं बता रहे हो आप इतना महंगा बिक रहा है, क्या 3000 पार करेगा? ना ये 3000 नहीं करेगा, 3000 पार नहीं कर सकता, मुश्किल करेगा। अच्छा, ये जो जिनके पास क्वालिटी है वो इंतजार कर रहे हैं कि 3000 पार कर जाए तब हम उसे बेचें, तो क्या लग रहा है किस तरह से इस गेहूं को हमारे किसानों को बेचना चाहिए? भैया मार्केट की स्थिति देख के, जो फिलहाल की स्थिति दिख रही है उसे देख के 3000 की पोजीशन नहीं लग रही है अभी फिलहाल। तो फिर क्या वो बारिश से पहले कटे हुए गेहूं को अभी बेच दे, उसी में फायदे में रहेंगे? नहीं, अभी नहीं, थोड़ा रेट थोड़ा अच्छा मिले। बारिश से पका हुआ गेहूं तो आपको उनका बढ़िया है, वो तो नुकसान नहीं है किसी भी तरह का किसान भाइयों को। जैसे रेट बढ़ता है उस समय निकाले उसे। लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हो कि भैया क्वालिटी वाला गेहूं है, बारिश से पहले कटा हुआ गेहूं है, वो 2800 रुपये तक बिक रहा है, तो इस समय पर बेचने में हमारे किसानों को फायदा भी है? तो फायदा भी है, वो खाने वाले को क्वालिटी बढ़िया है तो खाने वाले में बिक जाता है। और जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या 3000 तक पहुंच सकता है, तो आप कह रहे हो कि भैया ऐसी नहीं लग रहा है। भैया मील का रेट बता रहा हूँ, मील का 3000 की फिलहाल पोजीशन नहीं लग रही। मील का नहीं लग रहा है? हाँ, क्योंकि खाने वालों को तो ये 10 दिन चले, 15 दिन चले, आपके की 20 दिन चले, उनकी गारंटी नहीं कितने दिन चल रहे हैं वो खाने वाले लोग। हाँ, उसके बाद जो कंडीशन रह जाते हैं मील वाले रेट की रह जाती है वो। यानी खाने वाले लोग जब तक चलेंगे तभी तक ये तेजी देखने को मिल रही है जो 2800 रुपये में गेहूं बिक रहा है। हाँ, 2800 रुपये बिक रहा है। अगर खाने वाले आना बंद हो जाएंगे तो ये जो है अच्छी क्वालिटी वाला गेहूं है, बारिश से पहले कटा हुआ गेहूं है, वो मील के हिसाब से बिकेगा। हाँ, फिर तो मील के हिसाब से बिकेगा, फिर खाने वाले नहीं रहेंगे तो मील के हिसाब से बिकेगा, मील के हिसाब से बिकेगा ना फिर। तो फिर ये इस समय पर हमारे जिन किसानों के पास ये गेहूं है वो किसान इस समय पर बेच लें, उसी में फायदा है उनके लिए। नहीं, फायदा भी जरूरत के हिसाब से बेच रहे हैं, खाने वाले बढ़िया क्वालिटी तो खाने वाले बिक जाएगा भी। 20-25 दिन जो चल रहे हैं उसमें बेच सकते हैं। नहीं तो फायदा तो उठाना चाहिए हमारे किसानों को, जब फायदा मिल रहा है तो फायदा उठाना चाहिए। बढ़िया क्वालिटी का गेहूं तो जरूर फायदा उठाना चाहिए, निकालना भी चाहिए, निकालना चाहिए। हाँ। क्योंकि पिछले साल देखिए शुरुआत में महंगाई रही, खाने वाले लोग जब आ रहे थे खूब 2700-2800, पिछले साल भी बिका गेहूं, लेकिन किसान भाई हमारे सोचते रहे कि भाई 3000 होगा तब बेचेंगे, लेकिन लास्ट तक वो रेट लौट के नहीं आया। किसान भाइयों ने समझा पिछली बार उससे पहले 3000 रहा था। हाँ, उन्होंने ये समझा इस बार भी 3000 रहेगा, लेकिन मार्केट के देखते हुए नहीं रहा। पिछले 2700 के लगभग रहा रेट। तो आज के जो भाव हैं बढ़िया क्वालिटी के गेहूं के भाव, जो बारिश से पहले कटा हुआ है गोल्डन कलर का जो गेहूं आ रहा है, उसका क्या भाव रहा है? भैया देखो मील का रेट तो आज 2465 रुपये का रहा है बोली पे। 2465 रुपये 2465 मील का रेट। हाँ, खाने वालों में आपका 2750 बिक जाए, 2800 बिक जाए, 2850 बिक जाए। अच्छा, मील वालों ने कौन सा गेहूं खरीदा फिर ये 2465 में? भैया 2465 में जिसकी हल्की क्वालिटी होती है, जैसे खाने वाले की आपकी अच्छी क्वालिटी ले लेते हैं, टॉप क्वालिटी होती है देख के, उसके जो बाद होता है वो सारे मिल वालों को सौदा होते हैं। यानी इस बार जो है बारिश हुई, बारिश से गेहूं भीग गया, भीगा हुआ जितना भी गेहूं है सब मिल वालों ने खरीदा है। अब भीगा भी है, भीगी क्वालिटी बट ठीक ठाक है तो सब मिल ही लेते हैं ज़्यादातर। वो तो वो है मुश्किल से 10 या 15% जो खाने वाले ले जाते हैं उन्हें सौदे हो जाते हैं। जो 2800 2850 में कह दूँ 2850 बिका
फिर आदमी कहेगा, किसान कहेगा भैया 2850 नहीं बिक रहा, तो मैं बता रहा हूँ 10 या 15% खाने वाले चल रहे हैं, उनका रेट रहता है। उनका रेट रहता हाँ है। हाँ, बाकी मील का रेट रहता है, पक्का रेट मील का रेट है। पक्का रेट मिल का माना जाता है। अच्छा, जैसे आवक की बात करें तो कितनी आवक रही होगी यार? आवक की भैया मानो 7-8 बोरी की, 7-8 बोरी 7-8 हजार बोरियां आ रही हैं। आ रही है। अच्छा, क्या गेहूं की आवक बढ़ सकती है? गेहूँ की आवक तो भैया बढ़ेगी, अभी तो चल रहा है, गेहूँ का सीजन चल रहा है। अच्छा, कई किसान कमेंट भी कर रहे हैं कि बहुत सारी मंडियों में 2300 रुपये 2350 रुपये गेहूं बिक रहा है। जैसे जौनपुर के हमारे एक किसान भाई हैं, लगातार कमेंट करते हैं कि भैया हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, लगभग 2300 2350 से ऊपर ही नहीं बिक रहा है। हर मंडी का अपना अलग अलग रहता है रेट, किसी में ज़्यादा, किसी में मुश्किल से 20-30-50 रुपए का उतना चढ़ाव रहता है। कहीं तेज बिकता है, कहीं वैसा बिकता है सीधा। वो आवक के ऊपर है, क्या आवक आ रही है, लेवल कितने निकले हुए हैं, खरीदार कितना है। जिसमें खरीदार अच्छे हैं उस मंडी का रेट भी अच्छा रहता है। जिसमें आपका खरीदार कमजोर पड़ जाता है, माल ज़्यादा है, तो उसमें ऑटोमेटिकली उसका रेट कम हो जाए। यानी और मंडियों के हिसाब से अलीगढ़ मंडी को अच्छी मान के चल सकते हैं गेहूं के अच्छी मामले में? अच्छी अच्छी है, अलीगढ़ मंडी में धान के मामले में भी अच्छी है, गेहूँ के मामले में भी अच्छी है। रेट सही मिल रहा है, जो भी आपके द्वारा जानकारी दी जाती है उसी रेट माल बिक रहे हैं, जो आपने भी देखा है। अच्छा, यहाँ के व्यापारी ये भी कहते हैं भैया अलीगढ़ की जो मंडी है बिल्कुल ऊपर के भाव से चलती है, जो दिल्ली में भाव खुलता है उस हिसाब से यहाँ पर चलती है। हाँ, दिल्ली के साथ ये मार्केट चलता है, क्योंकि दिल्ली के पास भी पड़ती है, आराम से हमारे व्यापारी जो है यहाँ से खरीदते हैं, दिल्ली पहुँचा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मील के लिए पहुँचा देते हैं। पहुंचा देते हैं। फिर मील की खरीदारी भी है लोगों पे, मील पे भी जाता है, ये नहीं कि दिल्ली पहुंचा रहे हैं, मील बहुत मीलों की खरीदारी है, इसलिए मीलों तक पहुँच जाता है आराम से। मील तक पहुंच जाता है। अच्छा, बात करें धान की क्या स्थिति है? फिर धान की स्थिति अभी तो फिलहाल धान कम आ रहा, ना ही हो रहा, एक ढेरी किसी पे आ गई फिलहाल। अच्छा, भाव क्या मान के चल रहे हो आज? भाई ये वो भी मानो 4400 रुपये 17-18 के, 4200 रुपये उसके मानो 09 के। 09 के। हाँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अभी भी सरसों आ रही है। सरसों जो है सही क्वालिटी की भी है, हल्की क्वालिटी की भी है, सभी तरह की सरसों यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बढ़िया के भाव क्या है, हल्की के भाव क्या है? भाई बढ़िया 6350 रुपये तक बिकी है। बढ़िया 6350। 6350। अच्छा, कुछ किसान ये सोच रहे थे कि भैया ये जो है जिस तरह से महंगाई चल रही थी कि 7000 तक सरसों पहुंच सकती है, अब क्या लग रहा है? भाई सरसों में तो माहौल ठीक ठाक देखने को मिल रहा है पहले से भी। जिस हिसाब से सरसों चालू हुई थी उस हिसाब से मार्केट सही बना है, इस तरह से सरसों का मार्केट टूटा तो नहीं है खैर, लेकिन इस तरह स्थिर रहा है। स्थिर लगभग मैं देख रहा हूँ 15 से 20 दिनों से सरसों का भाव 6300 6350 6400 तक चल रहा है, ये वहीं की वहीं घूम रहा है। वहीं के भी घूम रहा है। किसान भाइयों के लिए अच्छा भी है कि भाव कमजोर नहीं हो रहा, ठीक स्तर बना हुआ है, यानी डिमांड है इसीलिए कमजोर नहीं हो रहा आने वाले समय में हो सकता है इसका रेट बढ़े और बढ़ना भी चाहिए खैर। अच्छा, हल्की सरसों की बात करें तो क्या रहा है? हल्की तो 6100 बिक जाए, 6000 बिक जाए, क्वालिटी के और दाने के ऊपर है। उसमें तेल की परसेंट क्या रहती है, कितना तेल है उसमें, उस हिसाब का रेट है। अच्छा, पीली सरसों की बात करें तो पीली भैया 8000 रुपये मानो, 7800 रुपये तक, 7800 से लेकर 8000 रुपये तक। बाकी क्वालिटी के हिसाब से रहेगा 7500 भी बिक सकती है, हल्की क्वालिटी ज्यादा तो 7400 भी बिक सकती है, 7300 बिक सकती है, क्वालिटी के ऊपर है, क्वालिटी के ऊपर रहता है। अच्छा, बाजरा वगैरह की बात करें? भैया भाई बाजरा मानो 1800 1800 1850 रुपये कंडीशन। अच्छा, बाजरा तो ये पुराना वाला आ रहा होगा? अब पुराना ही आ रहा है, अभी ये नया वाला तो चालू हुआ नहीं है? नहीं। अच्छा, नया वाला बाजरा अलीगढ़ मंडी में आता है नहीं आता है? नया आता है, सारी फसल आती है अलीगढ़ मंडी में, ऐसी फसल नहीं कोई नहीं आती हो, बाजरा मक्का वक्का सारी फसल आती है, वो भी आता है। तो देखिए, जितने भी किसान भाई बाजरा के हैं, बाजरा के किसानों के लिए ये खुशखबरी है कि अलीगढ़ मंडी में नया बाजरा भी आता है, जो गर्मी में करते हैं किसान भाई उनका। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको बाजरा के भाव की जानकारी भी देंगे। अच्छा, हमने देखी थी मसूर के क्या भाव रहे हैं? 8081 रेट मानो बढ़िया मसूर के, 8181 रुपये। बारीक वाली जो देसी वाली मसूर है उसके? बारीक बारी देसी बारी बढ़िया मसूर के। अच्छा, और ये मलका वगैरह जो आती है मोटी दाने की? मलका तो क्वालिटी के ऊपर है, क्या क्वालिटी मलका की रह रही है, 6300 बिक जाए, 6400 बिक जाए। बाकी क्वालिटी के ऊपर जो भी भाव रहते हैं अलीगढ़ मंडी में, क्वालिटी के ऊपर रहते हैं। ऊपर के भाव क्या है हमने बताया है, और नीचे के भाव भी बताने की कोशिश की है। जैसी कंडीशन है वैसे भाव यहाँ देखने को मिलेंगे आपको। जो भी मक्का के किसान है, जो भी बाजरा के किसान है, हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी मूंग के किसान है वो भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को शेयर भी कर दें किसान भाइयों के पास, जिससे अन्य किसानों को भी जानकारी मिल जाए। तो लगातार जानकारी के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया एक बार अपना परिचय और मोबाइल नंबर बताइए। भैया मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह, मेरी फर्म से बाला ट्रेडिंग कंपनी धनीपुर मंडी अलीगढ़, मोबाइल नंबर 9456 044 044। तो किसान भाइयों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।